अब राजनीतिक सियासत तेज होती जा रही है। विधानसभा चुनाव 2023 में मेड़ता विधानसभा को लेकर सरगर्मियां अब तेज हो रही है। पार्टियां और नेता हैं एक दूसरे पे जो आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। तो हम आज बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे कि बीजेपी ये कह रही है कि संगठन हमारे साथ है, बीजेपी के बड़े लीडर उनके साथ है। बात करेंगे कि उनके साथ बड़ा नाम कह सकते हैं मेड़ता विधानसभा से राम प्रताप जी बगड़ उनके साथ अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूर्व विधायक सुखाराम नेतड़िया भी उनके कैंपेनिंग में साथ नजर नहीं आ रहे। तमाम सारे तीखे सवाल इनसे करेंगे। क्या वजह है कि लोग ये भी हवा उड़ाई जा रही है कि लक्ष्मण कल्डू है, सिर्फ मेघवालों का नेता है, जाट कितने साथ है, इनके साथ जनप्रतिनिधि जो भी सरपंच है कितने सरपंच उनके साथ है, किस प्रकार से वोट बैंक इनके साथ है। तमाम सारी स्थिति के सवाल इन वीडियो में होने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखें और अच्छा लगे तो राम साहब। शुभ नाम आप लोग? मेरा नाम रामेश्वर थिरोदास। किस पद पे है बीजेपी में आप? मैं नगर पालिका गौर पार्षद हूँ और बीजेपी के संगठन का कार्यकर्ता। ये है कि आप कह रहे हैं कि उनके साथ जाट नेता भी है लक्ष्मण कल्डू की, लेकिन राम प्रताप जी बगड़ आपके साथ नजर नहीं आ रहे हैं कहीं। पहले तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि लक्ष्मण राम जी कल्डू के साथ भाजपा के समस्त कार्यकर्ता बंधु साथ हैं, किसी जाति विशेष की नहीं है। और जाट बंधु जो पार्टी के सिपाही सच्चे हैं, सभी जाट नेता शीर्ष नेतृत्व से लगा के हम जैसे छोटे कार्यकर्ता तक सब साथ में हैं। राम प्रताप जी बगड़ के हाल ही में कुछ दिनों में प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के उपरांत ही उन्होंने 3 दिन तक हमारे साथ कैंपेन में रहे और वो अपने लोगों से निरंतर बुला के मिल रहे हैं और भाजपा के प्रति अपील कर रहे हैं। और उनके साथ ही अगर बात करें, सुखाराम जी नेतड़िया है आपके जो कार्यालय उद्घाटन एक दिन दिख रहे, उसके बाद वो भी कहीं कैंपेनिंग में नजर नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह है? ये भ्रांतियां फैलाने की बात है। सुखराम जी नेतड़िया हुए, राम प्रताप जी बगड़ हुए और हम जैसे छोटे कार्यकर्ता सभी पार्टी के प्रति समर्पित है। और जैसे जैसे उनको जिन साइड में चलना होता है वहाँ कैंपेन में चलते हैं। सुखराम जी भी चले थे, कार्यालय में भी आते हैं और जी तन से साथ है। वयोवृद्ध है, अवस्था के कारण कुछ दिन लगातार नहीं चल सकते, तो उनके बारे में भ्रांतियां फैलाई जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। जो जाटों के प्रति भ्रांतियां फैलाई जा रही है, ये जाति विशेष को लेकर चुनाव का माहौल बनाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने गत चुनाव में ऐसा माहौल बना दिया था और पार पड़ गए थे। तो हम हमारे रिश्तेदारों के लिए तो हम ही सब कुछ है। जो कहते हैं हनुमान जी, हमारे रिश्तेदारों के लिए हनुमान जी हम हैं। और उनका राजनीतिक और आर्थिक जो भी किसी संबंध का काम हो, हम दोनों आपस में मिलजुल के हमारे साथ कर लेते हैं। हम श्रमिक कार्यकर्ता अनुशासित पार्टी के हैं और समर्पित भाव से लक्ष्मण जी के साथ नहीं, बीजेपी के साथ लगे हुए। लक्ष्मण जी खड़े नहीं है, यहाँ फूल खड़ा है। और अगर ये भी बात हवा में चल रही है कि लक्ष्मण कल्डू ने यहाँ तक बयान दिया है, उसकी सच्चाई क्या है कि मुझे जाटों की जरूरत नहीं, मैं मेघवालों के वोटों से जीतूंगा, उसकी क्या सच्चाई है? कहीं इसके खिलाफ आपके पास? हमने विभिन्न स्थानों में कैंपेन में हमारे भाई रामेश्वर जी छाबा ने, महेंद्र जी डांगा ने इस चीज को खुले मन से स्वीकार किया है कि ऐसा कुछ हो तो अफवाह मत फैलाओ, सबूत के तौर पे लो, हम रुक जाएंगे। ये सब झूठी अफवाहें हैं। नहीं तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, रैसल सिंह जी जाति पे अंगुली उठाओगे तो मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ। मेरी जाति बीजेपी के साथ है, वैसे तो सभी पार्टियों के साथ है, पर मेघवाल जाति विशेष से लेकर कोई जाति का बंदा खिलाफ नहीं है। पार्टी की विचारधारा से खिलाफ हो सकता है, किसी पार्टी की विचारधारा से उसके पक्ष में हो सकता है। बात मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाट समाज संपूर्ण किसी जाति किसी पार्टी के साथ है, ऐसा नहीं है। पर जो पार्टी विचारधारा से पूर्व में थे, जो सुखराम जी के साथ थे, वो आज भी हमारे साथ है, वो रिटायर्ड साहब के भी साथ थे और वो पार्टी के साथ है। जिस किसी को भी नाराजगी हो तो वो पार्टी विचारधारा से हो सकती है, मेघवाल शब्द से नहीं। हम 36 को लेकर चुनाव लड़ेंगे और मैं मीडिया के माध्यम से मैं मेरे समाज बंधु और 36 कौम के नेताओं और कार्यकर्ताओं और वोटरों से अपील करना चाहता हूं कि आप ये जाति प्रथा पे चुनाव को ना ले जाएं, ना ऐसा कुछ है। लक्ष्मण जी सरल स्वभाव के आदमी है। नगर पालिका में मेरे पास लक्ष्मण जी को ठेकेदारी करते हुए 15 साल हो गए। तो बीजेपी के बासुओं के प्रदेश मंत्री है रामेश्वर छाबा जी, इनसे बात करेंगे। रामेश्वर छाबा जी, अभी आप गाँव में कैंपेनिंग में जा रहे हैं, आपके भाषण बहुत वायरल हो रहे हैं और आप खुला है आरोप लगा रहे हैं, क्या उनके पीछे का राज है? सच्चाई को कोई आंच नहीं है।
जिस प्रकार इस एक महीने में वो जातिवाद के नाम पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं और लक्ष्मण राम कलरू को ये साबित करना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक मेघवालों का नेता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो उनका लड़का है वो 1100 वोटों से वहां से सरपंच जीता है। तो वहां पर सब समाज ने 36 कौम ने उनको वोट दिया। और कल का याद दीपावली के कल का माहौल देखिए, जो सामने प्रत्याशी हमारे है वो चौकीदार समाज से। तो कल चौकीदार समाज ने पूरे कलरू चौकीदार समाज ने मिलकर वहां पर उन्होंने कसम खाई अपने माता जी की कि इस 2023 के विधानसभा चुनाव में हम लक्ष्मण राम कलरू का हम समर्थन करेंगे। और उन्होंने ट्रैक्टर से रैली भी निकाली है। तो ये 36 कौम का जब साथ में लेकर ये काम करता है तो आदमी 15 साल तक राजनीति में लंबा चलता है। और रही बात आप हमारे नेताओं के बारे में अगर कोई कहते हैं कि राम प्रताप जी साथ में नहीं है, सुखराम जी साथ में नहीं है, आप हमारे लाइव देख लीजिएगा, हर गांव में लगभग वो साथ में रहे। दीपावली का सामने समय था और आने वाले समय में और आपको दिखा देंगे कि राम प्रताप जी कहां पर रहेंगे। हमारे कार्यालय में राम प्रताप जी पधारे थे, सुखराम जी आए थे। और रही बात ये विकास के मुद्दों पर बात करने के लायक है नहीं। ये आज अगर मंच पर जाकर गाँव के अंदर कैंपेनिंग अगर विकास के मुद्दों पर करे तो जनप्रतिनिधि वहाँ के लोग सब बैठे। आज अगर ये जातिवाद की बात करें तो इस मेयरता के अंदर सामाजिक सद्भाव हमेशा से बना हुआ है। जब रिजर्व सीट थी तो हम जाट उनको वोट देते थे और जब हमारी रिजर्व नहीं थी तब मेघवाल हमारे को वोट देते थे। लेकिन आज ये बड़े समाजों को दो भागों में बांट कर ये अपने राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। तो वो पिछली बार जरूर कामयाब हो गए, लेकिन इस बार उनको ये जैसे दिन में सपने देखने वाली बात है, ये उनके इस जीवन में कभी लक्ष्य पूरा नहीं होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस मेयरता पंचायत के अंदर 14 रिजर्व सीट है, जिसमें से 10 से 11 करीब सरपंच मेघवाल है। तो उनको जाटों नहीं जिताया होगा, 36 कौम ने मिलकर जिताया है। और अगर कहीं इतने जाट सरपंच मान लो को दूर से है तो उनको 36 कौम ने मिलकर जिताया है। और आज एक जाजम पर इतना आप सरपंच देख रहे हो, भवन सिंह जी डांगावास एक बड़ा नाम था। आज वही लड़के जो उन्हीं के द्वारा बनाए गए महाविद्यालय में पढ़कर आज ये फेसबुक पे कमेंटबाजी करते हैं कि जाट साथ नहीं वोट साथ नहीं है। तो उन्हीं स्वर्गीय भवन सिंह जी डांगवास के लड़के संजीव जी हमारे साथ में, रामलाल जी बगड़ जिन्होंने इन विकास के अंदर 4 चांद लगाए, रात दिन इनके गरीब किसान मजदूर की हमेशा मदद करने के लिए अग्नि पंक्ति में रहते थे। आज उनके लड़के राम प्रताप जी बगड़ हमारे साथ में। लेकिन ये जो हमारी विपक्षी पार्टी है वो इस एक महीने के अंदर जातिवाद के इस जहर को घोल के इस सामाजिक जो सद्भाव इस मेयरता के अंदर हमेशा से बना रहा है उसको खराब करने का काम नहीं करे। और वो ये सर्टिफिकेट नहीं दे कि फलाना ये फलाना वो। रामचंद्र जी जारोड़ आज कांग्रेस के साथ में तो वो क्या जाट नहीं है? राम प्रताप जी आज बीजेपी के साथ में तो वो जाट नहीं है? जाट समाज अलग अलग पार्टियों के साथ अपनी विचारधारा है उसका समर्थन करे, लेकिन एक दूसरे पर ये टिक्का टिप्पणियां करके ये जो छींटा किसी करे ये नहीं करे। क्योंकि 15 दिन का चुनाव है। मेयरता हमेशा से सद्भाव का जो संदेश देने का काम पूरे प्रदेश भर में जिले भर में करता आया और वही बनाए रखे। यही मैं युवा रमेश जी, अभी कैंपेनिंग आप भी कर रहे हैं और दूसरी पार्टी भी कर रही है, लेकिन कई पार्टी ऐसी है जिनके अगर गाँव में जाते हैं तो खूब सारी भीड़ हो जाती है, लेकिन वो भीड़ आपके वहां नजर नहीं आ रही। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए जिस प्रकार पिछले वो उन संसाधनों का उपयोग जैसे डीजे के अंदर आगे जाके संसाधनों में जैसे डीजे गांव में घुसता है तो ये सीधा सा दिखता है कि भाई भीड़ तो होगी। और वो जो भीड़ है उनको वोटों में तब्दील करना वो अलग बात है, वो करना इस बार बहुत आएगा। लेकिन जिस बार पिछली बार हमारे आप अगर देखे तो भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी थे भंवरूराम रिटाड़िया उनके इतनी संख्या नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता है उनकी बदौलत उनकी मेहनत की बदौलत 43,000 प्लस वोट आए थे हमारे भाजपा के। और इस बार तो इतने कार्यकर्ता इतने जो हमारे समाज के 36 कौम के लोग हमारे साथ में, सामान्य लोग हमारे साथ में है, वो प्रचार में जाते हैं। तो हम मतलब इस जो दिखावे की जो राजनीति है उसमें विश्वास नहीं करके हम लोगों के जो विकास के मुद्दे हैं उस पर हम बात करना चाहते हैं। वो अगर वहां पर जाते हैं प्रचार के लिए तो उनके 10 मिनट और 5 मिनट उनके स्वागत में लगते हैं, 5 मिनट उनको डीजे बजाने में लगते हैं और वो जनता की बात तो करते नहीं है। 2 मिनट अगर भाषण देते हैं उसमें भी वो जातिवाद का जहर बोलते हैं, विकास के मुद्दों पर वो कहीं पर भी बात नहीं करते। और मैं तो उनको इन आपके चैनल से खुली उनको चेतावनी देता हूँ, आप अपने विकास के मुद्दों को लेकर आ जाइएगा और विद प्रूफ लेके आ जाइएगा। और जातिवाद की अगर वो बात करें हमारे प्रत्याशी लक्ष्मण राम जी कलरू के ऊपर तो आप एक भी प्रूफ लेके आ जाइएगा और आपके मैं 1000 उदाहरण बता दूंगा जहां पर आपने जातिवाद का जहर इस मेयरता विधानसभा के अंदर घोला है। लेने के लिए कमर कस के तैयार है। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं आने वाली 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगी, ये जो पार्टी जो पिछले चुनाव में किन्हीं परिस्थितियों से परिणाम बदले थे, लेकिन इस बार ये 30 नंबर पर रहने की तैयारी आज से ही कर ले। कितने प्रधान और जनप्रतिनिधि है जो लक्ष्मण कल्लू बीजेपी के साथ है? सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अभी जैसे मेयरता प्रधान, रिया प्रधान, मैं उप प्रधान, 61 सरपंच में से लगभग 55 सरपंच, सभी मंडल सदस्य, बीजेपी के जिला परिषद सदस्य, सब लोग बिल्कुल पार्टी के साथ लगे हुए हैं और जोर शोर से लगे हुए हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई समाज विशेष का कुछ नहीं है। हमारे सामने सिर्फ कमल का फूल है और वो कमल के फूल का वोट सीधा मोदी जी को जाता है। और आप अगर लोग अपन एक चीज लेते हैं कि ओनली फॉर लोकसभा में वोट देने से मोदी जी का भला होगा, नहीं। एमएलए बनेगा, फिर राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें एमएलए का
वोट लगता है। और अगर मोदी जी को मजबूत करना है तो हमें हर हालत में बीजेपी को जिता के भेजना होगा। साथ उप जिला प्रमुख है शोभाराम जी। शोभाराम जी, आपका चुनाव किस प्रकार से आपने लड़ा था और किस प्रकार से जीते और उप जिला प्रमुख तक आप गए, इस चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। मेरे सामने दोनों ही प्रत्याशी जो आरएलपी और कांग्रेस के थे वो नॉन मेघवाल थे और मेरे वार्ड में जाटों का बाहुल है, फिर भी मैं 2000 वोटों के लगभग से जीता। इसका मतलब जाटों ने मेघवालों को बम्पर वोट दिए। और जबकि ये पार्टियां उसी टाइम से आरोप लगा रही थी। और उप जिला प्रमुख की वैसे उप की सामान्य की सीट होती है और नागौर में जो कमेटी में सब मेंबर थे उप जिला प्रमुख का टिकट देने वाला, वो सभी जाट थे। उन्होंने भी मेरता के मेघवालों पर विश्वास किया था। तो ये जो आरएलपी की वाला जो भ्रांतियां फैला रहे ना, वो तो दिमाग से निकाल ही दे कि जाट मेघवाल यहाँ कोई संबंध खराब करने की अब कोशिश करेंगे, वो सफल होंगे, वो तो होंगे ही नहीं। हम चुनाव बम्पर वोटों से जीत रहेंगे और 36 को वोट दे रही है हमें। मनु जी, इस बार भाजपा शहर में किस स्थिति है? मेड़ता शहर में भाजपा के साथ किस प्रकार से वोटर रहेंगे? मेरे से पहले वक्ताओं ने किसान के बारे में बताया, युवाओं के बारे में बताया। आपने बताया मेड़ता शहर का मैं निवासी हूँ, तो मेड़ता शहर में जो जिला बनाने की मांग थी, जो मेड़ता शहर का अगर जिला बनता तो मेड़ता क्षेत्र के में रहने वाले एक छोटे से छोटा व्यक्ति जो ठेला चलाता है उसको भी उसका फायदा मिलता और जो सबसे धनाढ्य व्यक्ति मंडी के अंदर बैठता है उसको भी उसका फायदा मिलता। हमारी एमएलए विधानसभा के अंदर अगर एक मुद्दा उठाती, जो नेताजी बोलते हैं कि नेताजी किसी चीज को पकड़ लेते हैं तो उसको छोड़ते नहीं है, तो वो नेताजी कहाँ गए थे जब मेड़ता को जिला बनाया जा रहा था? वो नेताजी क्यों नहीं गए इंदिरा को बोला कि इंदिरा जी आप मेड़ता को जिला बनाने के लिए संघर्ष करो? वर्तमान जो एमएलए थी उस समय की, उसने एक दिन धरने पर नहीं गया बैठी। जब मेड़ता को जिला बनाने के लिए मेड़ता से एक संघर्ष समिति गई तो उस समय विधायक जी कह सकते हैं कि मैं नेताजी से पूछकर मेड़ता को जिला बनाने की मांग करूंगी। ये कहाँ तक सही है? हमने आपको एमएलए बनाया, आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि मेड़ता को जिला बनाए। मेड़ता को जिला नहीं बना तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तो उस एमएलए साहब की थी। निश्चित रूप से मेड़ता शहर में भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी। बिल्कुल, ये थे भाजपा के कार्यकर्ता। जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि जो आरोप प्रत्यारोप इन पे लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियादी है और इसका परिणाम ये कह रहे हैं कि चुनाव में जिस प्रकार 25 तारीख को मतदान होगा उसमें साफ तौर पे जाहिर होगा। अब ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, किसके सर पर है वो एमएलए का ताजपोश होती है। जय जवान जय किसान।